नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिंबर नूर पर जलवावार मेरे वालिद बुजुर्गवार शहज़ादा साबरी बुलबुल हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली, तो मेरे बिरादर अकबर हज़रत मौलाना गाजी शम्स लतीफ़ी साहब और बिलखुसूस सरपरस्त सिलसिलाए लतीफ़िया नईमिया हज़रत मौलाना शाह इनामुद्दीन नईमी साहब क़िबला व दीगर उलमा इकराम व मुअज़्ज़िज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख एहसान है कि उसने हमारी मुख्तसर सी ज़िंदगियों में एक मर्तबा और एक प्यारे वली की उर्स की महफिल में शिरकत करने की हमें तौफीक अता फरमाई। और अल्लाह का एहसान ये भी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दो ऐसी बस्तियां हमारी ज़िंदगी में हमें नसीब फरमाई है कि अगर देखा जाए तो खानवादा लतीफ़िया की ज़िंदगी इन्हीं दो बस्तियों के बीच में गुजरती है। जी जी। और वो दो बस्ती कलियर मोहल्ला और मुरादाबाद शरीफ, जी बेशक, जिसके बीच में अगर सीकरी को आप ढूंढने निकले तो सीकरी कहीं नजर ही नहीं आई। मैं तो ये भी कहता हूं कि सीकरी ही कलियर है। जी, जो आप उर्स लतीफ़ी में शिरकत करने आए हैं वो सीकरी में नहीं आए हैं, आप कलियर मोहल्ला के अंदर आए। बात मुझे आज सीकरी की करनी थी, लेकिन कलियर वालों ने, कलियर वाली सरकार ने मामले कुछ ऐसे हमारे कर दिए हैं कि अगर देखा जाए तो बात निकल के इस तरीके से आती है कि अब जाए कहां कैसे उड़े, जी, अब जाए कहां कैसे उड़े दिल का परिंदा। मैं खानवादा लतीफ़िया के तासुरात जाहिर कर रहा हूं। अब जाए कहां कैसे उड़े दिल का परिंदा, पर काट के वो कहते हैं कि जा छोड़ दे। वाह वाह। मेरी सरकार ने मानो खानवादे के कहीं आने जाने के पर ही काट दिया कि पर काट के वो कहते हैं कि जा छोड़ दिया। तो अब जब कलियर का जिक्र आ गया तो कलियर वाले की बात कर लेते हैं, कलियर वाले की बात कर लेते हैं। और जो ये पूछते हैं कि कलियर में आखिर है क्या, तो वो इस बात को गौर से सुने कि आशिकाने ज़ाते हक का, आशिकाने ज़ाते हक का मुद्दा कलियर में है। बेशक, आशिकाने ज़ाते हक का मुद्दा कलियर में है और गौसे आजम का सजीला दिलरुबा कलियर में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आजम का सजीला दिलरुबा कलियर में है और रोशनी की एक नूरानी फजा कलियर में है। जी, ये आप समझना कि सीकरी को मैं कह रहा हूं, क्योंकि सीकरी सीकरी नहीं रहा, सीकरी कलियर हो गया। रोशनी की एक नूरानी फजा कलियर में है, जलवगर साबिर है, शम्मे मुस्तफा कलियर में है। बेशक बेशक। जलवगर साबिर है, शम्मे मुस्तफा कलियर में है और दीदाओ दिल हैरती है देख कर जलवों का हाल। बेशक, दीदाओ दिल हैरती है देख कर जलवों का हाल। मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं पूछने वालों से क्या कलियर में है। बेशक, मैं क्या बताऊं पूछने वालों से कि क्या कलियर में है। और जा बजा धुनी रमाए फिरते हैं अहले तलब, जी, धुनी धुएं और धंधे वाले लोग कि जा बजा धुनी रमाए। मैं बात जहां पर कहूंगा उसको खुद समझिएगा कि जा बजा धुनी रमाए फिरते हैं अहले तलब। वो मजा काशी में कब है, वो मजा काशी में कब है जो मजा कलियर में है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। वो मजा काशी में कब है। अल्लाह। और जो 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 तलाशे हक में सरगर्दा है वो आए इधर, जो तलाशे हक में सरगर्दा हैं वो आए इधर।
कि जो खुदा तक ले चले वो बाखुदा कलियर में है, और देख लो खुद अपनी आंखों से वहां जाकर नसीर, जलवाए हक की तजल्ली जा बजा कलियर में है, जलवाए हक की तजल्ली जा बजा कलियर में है। ये तो बात पीर नसीर साहब की हो गई। अब समझिए कि जिनके उर्स में आए हैं उन्होंने कलियर को क्या समझा। उर्स लतीफे के मौके पर आप लोग तशरीफ लाए, और मैं तो ये कहता हूं कि पिरान कलियर की तमाम तर सुन्नतें यहां पर अदा की जाती हैं, लेकिन आज फकत उनमें से एक अजीम सुन्नत के बारे में जिक्र करूंगा। और उस नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सज्जादा नशीन आस्ताने आलिया सूफी फरीद हसनैन साहिब क़िबला, नारे तकबीर। या वर्मिया जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। बात बैठ जाएं आप लोग, तशरीफ रखें, सब लोग तशरीफ रखें भैया, तशरीफ रखें। सब लोग तशरीफ रखें, बैठ जाइए, बैठ जाइए, सब लोग तशरीफ रखें। बात जहां की चल रही थी, मुझसे मुखातिब हो जाए, बात जहां की चल रही थी वहां के शहजादे आ गए। जी जी, बात जहां की चल रही थी वहां के शहजादे आ गए। मैं खैर मकदम करता हूं मेरे अजीज जनाब साहिबजादा शाह यावर मंदिर एजाज साबरी साहब का, जो पिरान कलियर शरीफ के साहिब सज्जादा के बिरादर हैं, वो तशरीफ लाए और आपके साथ हजरत शेख अब्दुल हक रदौलवी, शेखुल आलम रदौली शरीफ के साहिब सज्जादा हजरत शाह आफाक अहमद अहमदी साहब तशरीफ लाए। मैं दोनों हजरात का खैर मकदम करता हूँ और अपनी बात पर वापस आता हूँ। बात में ये कह रहा था कि कलियर की और सारी बातें तो हैं, लेकिन एक सबसे अजीम बात सीकरी शरीफ के उर्स में कलियर की अगर है तो वो है लंगरे साबरी। जी बेशक, वो है लंगरे साबरी। आप लोग थोड़ा सा माहौल बना लें, कुल शरीफ का वक्त करीब है। वो बात लंगरे साबरी है कि उर्से लतीफे के मौके पर वो लंगर इस कदर एहतमाम के साथ आखिर क्यों किया जाता है। जी, इस कदर एहतमाम के साथ आखिर क्यों किया जाता है। उसकी वजह अब हम आपको क्या बताएं, क्योंकि ये लंगर कोई हमारा इजाद करता नहीं है, गौसे पाक की तहकीक है। गौस पाक इरशाद फरमाते हैं कि मैंने तहकीक की है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुर्ब पाने के लिए सबसे बेहतरीन अमल अगर कोई है तो वो भूखे को खाना खिलाने का। अगर कोई अमल है तो वो भूखे को खाना खिलाने का है। और मेरी सरकार साबिर पाक ने अपनी जिंदगी भर भूखे को खाना खिलाने का बेशक, क्योंकि मेरी सरकार साबिर पाक की जात वो है कि जब वो बचपन में उन्हें भूख लगती तो अपनी वालदा मोहतरमा से इरशाद करते कि वालदा मोहतरमा कुछ खाने के लिए बना दीजिए। वालदा मोहतरमा को लगता कि घर में तो कुछ बनाने के लिए है नहीं, आप मेरे मखदूम का दिल खुश करने के लिए खाली हांडी को चूल्हे पर चला देती है जी, और कहती हैं कि खाना बन रहा है। मैं इस लंगर पर आ रहा हूं जो सीकी शरीफ के अंदर लंगर हो रहा है, कि खाना बन रहा है। सैयदना साबिर पाक फिर पूछते हैं कि वालदा खाने का क्या हुआ। वो फिर अर्ज करते हैं कि खाना बन रहा है। और जब मेरे मखदूम को जलाल आता है तो आप आकर उस खाली हांडी को उठाते, उसका ढक्कन हटाते हैं और देखते हैं कि वालदा आप कहती हो कि खाना बन रहा है, ये तो इसके अंदर खाना बना हुआ। सुभान अल्लाह। अब मेरे मखदूम की जात जो जिस लंगर को चला दे वो लंगर मेरे मखदूम से होता हुआ पिरान कलियर में पहुंचता है और इन तमाम कमेटियों के रास्ते से होता हुआ उर्से लतीफे के मौके पर वो लंगर होता है। तो जितने भी लंगर वाले हैं, जितने भी साबिर पाक की
साबिर पाक के वसीले से सीकरी शरीफ के अंदर लंगर कर रहे हैं, तो वो फख्र से इस लंगर को करें, क्योंकि ये लंगर कोई खाना खिलाने की वैसी रस्म नहीं है। ये लंगर गौस पाक की तहकीक है, ये लंगर मेरे मखदूम की सुन्नत है। और अब आप सुनो कि ये लंगर सैयदना कारी अब्दुल लतीफ का एक बहुत खूबसूरत अमल है, बहुत खूबसूरत अमल है। मेरे वालिद मोहतरम बुजुर्गवार हजरत मौलाना हबीबुर रहमान साहब मुझसे इरशाद फरमाते हैं कि बेटा, मेरी उम्र, मैं बचपन की उम्र में था और अब्बा जी कलियर शरीफ जाया करते थे। एक मौका ऐसा आया कि अब्बा जी के पास पिरान कलियर जाने का इंतजाम नहीं था, आपके पास रकम नहीं थी, आप परेशान थे कि कलियर शरीफ किस तरह जाया जाए। तो हुजूर सैयदी साबरी बुलबुल मेरे वालिद मोहतरम से इरशाद करते हैं कि बेटा, तेरी एक पठिया है, तू एक बकरी पालता है, तेरी एक पठिया है, वो कहां पर है? वालिद मोहतरम इरशाद फरमाता है कि अब्बा जी यहीं पर है। जा बेटे, उस पठिया को लेकर आ। उस पठिया को बुलाया, उस पठिया की रकम लगवाई और 22 रुपए में उस पठिया को बेच दिया। क्यों बेच दिया? 22 रुपए में उस पठिया को बेचा और कलियरे मोहल्ला जाने के लिए एक तांगे का इंतजाम किया। अपने पूरे खानवादे को, अपनी बहनों को, बेटियों को बिठाया और कलियरे मोहल्ला गए और वहां जाकर उन्हीं 22 रुपए में से लंगरे साबरी का एहतमाम किया। सुभान अल्लाह। तो ये सुन्नत हुजूर सैयदना साबरी बुलबुल की है, ये सुन्नत मेरी सरकार सैयदना साबिर पाक की है, ये तहकीक हुजूर गौस पाक की है। और अगर बात को समझ में किसी के आए तो ये सुन्नत आकाए नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की है कि जब एक प्याले में कोई दूध आता है तो 169 लोग उसी दूध से अपने पेट को भर लिया करते। बेशक। तो ये कोई हमारा बनाया हुआ तरीका नहीं है। हजरत मुफ्ती साहब अभी इरशाद फरमा रहे थे और वो बात बिल्कुल सटीक बैठती है। तो सैयद आला हजरत इरशाद फरमाते हैं कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया तो। मौलाना तारिक जमील साहब जिन बातों को मना किया करते थे, जब दिल में अपना गम हुआ तो उन्हीं बातों को करने के लिए आमादा है, अपने लोगों से लड़ने के लिए आमादा है। तो इस बात को समझ जाइए कि जब तुम्हारे दिलों में लंगर का शौक उठेगा तो तुम आने वाले दिनों में इस लंगर को करने को आमादा होगा। बेशक। और ये लंगर कोई हमारे उर्सों में चलने वाला लंगर नहीं है, ये लंगर वही लंगर है, ये उन्हीं चंदों से तैयार किया गया लंगर है कि जब गाजा की सरजमीन पर कोई बाप अपने मासूम बच्चों की लाशों को देखने के बाद, उनके लाशों के बालों को सराहने के बाद, उनको दफनाने के बाद जो वो पानी से सराबोर होता है, अपने सूखे हुए हलक को पानी से तर करता है, वो इन्हीं डोनेशन से गया हुआ खाना और पानी होता है, जिसे तुम आओ लोग आज ह्यूमैनिटी का नाम देते हो, जिसे कहते हो कि इंसानियत के तौर पर वहां खाना भेजा गया, इंसानियत के तौर पर वहां पानी भेजा गया। अरे अगर हमारे मजहब को तुम उठाकर देखो और अपने असल बुजुर्गों की बातों को उठाकर देखो तो उन तमाम में खाना खिलाना और पानी पिलाने की बात आएगी। तो ये जितना भी फलस्तीन के अंदर, गाजा के अंदर आज मदद पहुंचाई जा रही है तो ये लंगर नहीं है तो और क्या जी। तो जितने भी लंगर करने वाली कमेटियां हैं वो जोशो खरोश के साथ लंगर करते रहे और उन तमाम जगहों पर खाना और पानी पहुंचाते रहे कि जहां पर उसकी जरूरत है, जहां पर लोग चाहते हैं कि उन्हें खाना मिले, उन्हें पानी को मिले। तो इस लंगर को लंगर साबरी को जारी रखें। और अगर इस लंगरों को करने के बीच में कोई रुकावट आए, कई अड़चने आए, आती भी गए, अक्सर फोन आते हैं कि हजरत ये परेशानी आ रही है, ये मामला हो गया है, तो उसको आप ये समझा करें कि वो उन मामलात को आपके सामने लाने वाला इन तमाम बुजुर्गों की सुन्नतों के खिलाफ काम करता है, ना कि उसके अंदर अपना कोई जाती मफाद होता है। लिहाजा आप तमाम हजरात इसी तरीके से लंगर का एहतमाम करते रहें, भूखों को खाना खिलाते रहें और प्यासों को पानी पिलाते रहें। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी हाजिरी को कबूल मंजूर अता फरमाए और मैं तमाम आने वाले ज़ारीन का उर्स लतीफ़ी में जो तशरीफ लाए उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।